तो इसको मिलाकर हम लिखेंगे NaNO3, दैट इज NaNO3। ठीक है, अब ये 2 हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखेंगे। आप में से सबको ही तकरीबन ये बात पता है कि मैंने इसको Na2NO3 2 क्यों नहीं लिखा। सही है, जहां जहां गलती होती है वो ये होता है कि आप ये एज्यूम कर लो कि ये Na2NO3 ब्रैकेट 2 ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला सही है। क्यों? क्योंकि सोडियम पर भी +1 का चार्ज है, नाइट्रेट पर भी -1 का चार्ज है, तो +1 -1 को बैलेंस करेगा। तो देयर मस्ट बी 2 टाइम NaNO3 नॉट Na2NO3 ब्रैकेट 2। दिस इज रॉन्ग। सही है, तो अब अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो अब आपके पास जो पीछे बच गया था वो, ये अगर ये 2 हटा दो तो वो क्या बचा था? आपके पास 2 बार सोडियम बचा था और 2 बार नाइट्रेट बचा था, -1। तो 1 + 1 इसके साथ जुड़ेगा -1 के साथ, 1 + 1 ये वाला इसके साथ जुड़ेगा -1 के साथ। तो होगा क्या? वी हैव 2 टाइम्स सोडियम नाइट्रेट, नॉट Na2NO3 2। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ये बात मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, लेकिन ये कि आप लोग भूल जाते हैं तो आपको रिकॉल करा दिया। अग्रीड? समझ आ गया? तो अब इस क्वेश्चन में पहला सवाल ये था कि ये मेथड का नाम क्या है। 1 मार्क के लिए आपने बता दिया कि भाई इस मेथड का नाम है आयोनिक प्रेसिपिटेशन। समझ आ गया? इस मेथड का लॉजिक क्या है, स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा कि लिख के दिखाओ कि इस स्टेटमेंट की लॉजिक क्या है, भाई किस तरह काम करता है, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखवा दिया। ठीक है, नंबर 2 हमने इलस्ट्रेशन देखी। हमने कहा 2 टेस्ट ट्यूब बना लिए और हमने इसको इसके साथ मिक्स कर दिया तो दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। जो चीज वो पूछेगा ऑब्जर्वेशन, कि नीचे बैठा हुआ क्या नजर आया और उसका कलर बता दो। ये कलर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैल्शियम सल्फेट का कलर क्या होगा? वही जो बेरियम सल्फेट का था। बेरियम सल्फेट का क्या कलर था? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये आप कहोगे कि द ऑब्जर्वेशन इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट सॉलिड आपको दिखेगा। ठीक है, और पूरा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा। 2 चीजें हो गई। नंबर 3 वो आपसे पूछेगा इसका मेथड स्टेप बाय स्टेप लिख के समझा दो कि आपने कैसे बनाया। ठीक है, इसके लिए जो क्वेश्चन बनता है ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये P2 का क्वेश्चन है। ये जितनी बातें मैंने की अभी ये P1 के क्वेश्चन की थी। P2 में जो इसका क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा? क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा होगा। क्वेश्चन में लिखा होगा हाउ कैन यू प्रिपेयर a dry sample of कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और इसके मार्क्स होते हैं 4। एक बड़ा सवाल है। इतनी ही तकरीबन जगह होगी, इतनी ही जगह आपके पास गिवन होगी। ये 7-8 लाइंस बस। और इसके एंड में यहाँ पर, लाइन के एंड में यहाँ पर 4 मार्क्स लिखे हुए होंगे। यानी कि आपको जो आंसर लिखना है इसके बीच बीच में लिखना है। ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए आपको आंसर लिखना कैसे? तो आइए जरा इसको समझ लेते हैं। इसको कहते हैं मॉडल आंसर, कि आपको आंसर लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि आपको आंसर लिखना क्या है। एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे कि आप ये पॉइंट्स लिखो। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू फाइंड आउट द रेलेवेंट केमिकल्स। जो 2 सॉल्यूशंस आपको मिक्स करने हैं कैल्शियम सल्फेट को बनाने के लिए, वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? आइए जरा इसको सीख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं आपको क्रैक करके पूरा बताऊंगा कि कैल्शियम सल्फेट में से कौन कौन से केमिकल्स आपको बनाने हैं और फिर उसके बाद कौन कौन से केमिकल्स आपने इसको कैसे लिखना है। ठीक है, अब ये दोनों चीजों को मर्ज कर लेंगे हम यहाँ पर। नाउ द फर्स्ट थिंग इज द गिवन फार्मूला। गिवन फार्मूला इज कैल्शियम सल्फेट। आपको सबसे पहले साइड पर कहीं पर रफ में जाकर ये काम कर लेना है। ठीक है, क्या काम कर लेना है? आप जाओगे और आप लिखोगे कैल्शियम सल्फेट, दिस इज माय रिक्वायर्ड फार्मूला। इसको 2 हिस्सों में तोड़ दो। इसका कैटाइन और एनाइन, सबसे पहले आपको इसके चार्जेस पता करने होंगे। कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है, अग्रीड? कैसे? आपने कहा था ना बी माजी का सर बड़ा, तो बी माजी का, दिस इज का, ये रहा। ये कौन है? ये ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं। तो इन सबका चार्ज क्या होना चाहिए? 2+, अग्रीड?
किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, तो +2 इसको चार्ज होना चाहिए था, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। इसकी जगह अगर बेरियम होता, ये रहा बेरियम, तो उसका चार्ज भी +2 होता। स्ट्रोंशियम होता तो उसका चार्ज भी +2 होता। तो हमने सबसे पहले तो इसका चार्ज फाइंड आउट करना था। आपने इसका चार्ज फाइंड आउट किया कि भाई ये तो 2+ है, तो फिर सल्फेट का कंपैरेटिवली चार्ज क्या होना चाहिए? 2-, सही है ना? अगर इसका कोई और चार्ज होता, मान लो 3 होता, तो वो कैल्शियम के साथ नजर आता लिखा हुआ। तो अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, Ca अकेला है और SO4 अकेला है। दैट मीन्स दोनों का चार्ज बराबर था, जब ही तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, +2 -2। तो आपने इसको पहले अलग अलग करके लिख लेना है कि कैल्शियम 2+ इधर आ गया, सल्फेट 2- इधर आ गया। सही है? नंबर 1। नंबर 2, अब मुझे इसके साथ कुछ ऐसी चीज ऐड करनी है इधर और इससे पहले। इसका माइनस वाला पार्ट ऐड करना है, इसका प्लस वाला पार्ट ऐड करना है, जिससे ये सॉल्ट बन जाए। तो आप लोगों ने अपनी नॉलेज यूज करनी है कि भाई मेरा कैल्शियम किसके साथ सॉल्यूबल हो सकता है, आपने ये सोचना है। तो जरा अपनी नॉलेज को दौड़ाओ। ये जो हमने पार्ट नंबर 2 पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि सॉल्यूबल सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको वो चीज फाइंड आउट करनी है। वरना फिर मैं आपको एक हिंट दूंगा, एक छोटा सा मेथड दूंगा